हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 ऑफ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की। तो हम फर्स्ट टू सम देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। सो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स गिवन है और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स गिवन है। उसने हमें पूछा क्या है, फाइंड द एडजॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास होता क्या है, एडजॉइंट लेट गिवन मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स, नेमिंग दे लेते हैं इसे मैट्रिक्स इसे 1 2 3 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले बेसिक फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इसी मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स एलिमेंट्स की मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। सो और इसको हम कई बार इस तरह से भी ट्रांसपोज को डोनेट कर देते हैं 1 2, और आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स बना के उसके ऊपर डैश। सो इसका और इसका मतलब सेम ही होता है। हम मोस्टली यही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में इसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए मुझे माइनर मालूम होना चाहिए। सो कोफैक्टर ऑफ 1 1 कैसे आएगा, -1 रेज टू पावर +1 जो इसके सब्सक्रिप्ट होंगे इंटू m11। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है, सो इसका माइनर फाइंड करना काफ़ी इजी है। सो जिसमें मेरा ये एलिमेंट आ रहा है 1 1, सो 1 1 यहाँ पे 1 आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, सो ये प्लस हो गया 1 इंटू 4 इंटू 4 कम्स आउट टू बी मेरा 4। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ एलिमेंट 1 2 -1 रेज टू पावर 1 + 2 m ऑफ 1 2। अब इसे सॉल्व करने पे मेरी पावर क्या आ रही है, ऑड, सो दिस बिकम -1 एंड माइनर ऑफ 1 2, सो एलिमेंट मेरे पास 2 आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 3, सो इट्स कम आउट -3 एंड a22 सॉरी 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21 इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 1 m ऑफ 2 1। सो ये फिर -1 आ गया इसे सॉल्व करने बाद, और m21 सेकेंड रो जिसमें 3 है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 2। सो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद भी मेरे पास आया -2। अब देख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 2, -1 रेज टू पावर 2 + 2 m22, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो m22 क्या है 4, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, सो 1, सो इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1। सो दीज आर माई कोफैक्टर्स ऑफ माई गिवन मैट्रिक्स। सो इसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसकी इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ माई कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी a11 4 आया था, 4 -3 -2 एंड 1 इसका ट्रांसपोज करने पे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा एडजॉइंट ए का, इज इक्वल टू, अब इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं और हम कह सकते हैं कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं। सो रो 1 इज कॉलम 1 4 -3 -2 -1, so this is our required answer. So रो 1 सॉरी कॉलम 1 मैंने रो 1 में कन्वर्ट कर दी, कॉलम 2 रो 2 में, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। सो इसके साथ हमने एक शॉर्टकट भी किया था। अगर एग्जामिनर ने हमें पूछा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो हम इन सारे स्टेप्स करने की जगह शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें क्या कहा गया था शॉर्टकट मेथड में, कि जो मेरी प्रिंसिपल डायगोनल है, ये डायगोनल जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको हम क्या कर देते हैं इंटरचेंज,
इंटरचेंज। और दूसरे डायगोनल को हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज, साइन चेंज। सो हम इस शॉर्टकट मेथड से भी इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो बाय शॉर्टकट मेथड मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटरचेंज कर देते हैं, मेरे पास 4 और 1 को इंटरचेंज कर दिया, फिर सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, इन दोनों में हमारे पास सेम आएगी। बट जब भी हमें एग्जामिनर पूछे कि जैसे ये इस क्वेश्चन में है, उसने कहा फाइंड एडजॉइंट, तो हम पहले बेसिक फार्मूले को यूज़ करके ही फाइंड करेंगे। ये मेथड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें क्वेश्चन की सम का लेंथी होगा या क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा। जैसे इनवर्स ऑफ उसने कहा है हमें मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, तो वो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि आप एडजॉइंट कैसे फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं, बाय 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। सो इसे मैं रब करता हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, इसे मैं रब कर लेता हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 की। सो इसे उसने एग्जामिनर ने हमें क्या कहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है उसे मैं कह लेता हूँ लेट ए मैट्रिक्स, इसे मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स ए। सो अब मुझे फाइंड ये करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी एडजॉइंट निकालते हैं हमें पहले को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं को फैक्टर्स। सो एलिमेंट 1 1 का रो 1 कॉलम 1 इज इक्वल टू -1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। अब यहाँ पे मुझे माइनर सॉल्व करना पड़ेगा। सो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। सो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। सो मेरे पास केला बचेगा माइनर। सो माइनर 1 1 का कैसे निकालते हैं, वो रो कैंसिल जिसमें मेरा एलिमेंट है और वो कॉलम कैंसिल जिसमें मेरा एलिमेंट है। तो मेरे पास माइनर कितना बचेगा, 3 5 0 1। सो 3 1 3 और 0 5 0, सो ओनली 3। मेरे पास कितना आ गया, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, फिर 1 2 सेम -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2। सो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। सो अब -1 एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 5 -2 1। तो इसे सॉल्व करने के पास मेरे पास कितना आएगा, 2 माइनस प्लस, सो 10, 2 + 10 12। सो इट कम आउट टू बी -12। सो आगे चलते हैं, 1 3। सो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। अब पावर्स का सम इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 3। सो यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 3। अब फर्स्ट रो 3 कॉलम, तो हम 2 की बात कर रहे हैं, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 3 -2 0। सो 0 × 2 0। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें माइनस साइन साथ लेके आते हैं, हमें मालूम है। सो माइनस प्लस, 2 × 3 6। सो +6 एंड इसी तरह से माइनर ऑफ रो 2 कॉलम फर्स्ट -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1। अब रो 2 कॉलम फर्स्ट, हम इस 2 की बात कर रहे हैं, तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच गया, -1 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे। सो रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। तो मेरे पास क्या आएगा, -1 2 0 1। अब इसे सिंप्लीफाई करने के पास क्या आ जाएगा, मेरे पास -1 इंटू -1, सिर्फ +1। अब इसी तरह से हम आगे के को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है जी। सो हम चेक कर लेते हैं, हमारा क्या आ रहा है, 3 -12 6 1। अब को फैक्टर ऑफ 2 2। सो 2 2 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2।
सो माइनर ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, ठीक है जी, इसका पावर्स का सम तो इवन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनर ऑफ 2। सो सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 एलिमेंट है, ये रो कैंसिल जिसमें 3 है, ये कॉलम कैंसिल। सो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 -2 2 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 रेज़ टू पावर 2 + 3। अब इनका सम ऑड है तो -1 का -1 ही रह जाएगा। सो M 2 3, सो -1 हमारे पास बच गया। सो अब हम इस एलिमेंट की बात करें 5 की, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 1 -1 -2 0। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, 0 × 1 0, एंड जब हमें मालूम है हम जब भी लेफ्ट से राइटवर्ड अपवर्ड जाते हैं तो हम माइनस साइन साथ लेके जाते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, सो ये माइनस तो हमारे पास है ही, सो मेरे पास आ जाएगा -2। इसकी कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आ जाएगा +2। इसी तरह A अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 एंड माइनर ऑफ 3 1। सो इसकी पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव हो गया, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, माइनर ऑफ 3 1। सो -2 की बात कर रहे हैं, ये रो कैंसिल जिसमें -2 है और ये कॉलम कैंसिल जिसमें ये -2 है। सो मेरे पास क्या बचा, -1 2 3 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 × 5 -5 एंड -6, -5 × -6 मेरे पास कितना आ गया, -11। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद एंड अब आगे देख लेते हैं, A 3 2, सो -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 एंड माइनर ऑफ 3 2। अब पावर्स को सम करने पे से ऑड आ रहा है तो ये मेरा नेगेटिव ही रह जाएगा इधर। सो अब माइनर देख लेते हैं 3 2 का, माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 3 2 क्या है हमारे पास। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रो कैंसिल, ये कॉन्सल कैंसिल, तो 1 2 2 5 1 2 2 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो मेरे पास क्या, 5 × -4 1, 1 × -1 कम्स आउट टू बी -1। इसी तरह अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है सिर्फ A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, सो इनटू माइनर ऑफ 3 × 3। सो पावर्स को ऐड करने पे इवन आ जाएगा, सो दिस टर्म बिकम पॉजिटिव। अब सो ये पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ माइनर ऑफ 3 3। माइनर ऑफ 3 3 निकाल लेते हैं, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 -1 2 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 + 2, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन साथ जाएगा, सो 3 + 2 = 5। सो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा एडजॉइंट ऑफ A को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A = ट्रांसपोज ऑफ, हमें मालूम है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो हमने जो कोफैक्टर्स निकाले थे उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन में डालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास कोफैक्टर क्या आया, 3, सो 3, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे -12, इसी तरह 6 एंड 1 5 2 1 5 2 -11 -1 एंड 5। दिस इज माई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब हमारे आंसर के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं,
कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, या आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल आंसर की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा। मैं कॉलम फर्स्ट को रो 1 में लिख लेता हूँ पहला, 3 1 -11। इसी तरह से कॉलम 2 को रो 2 में -12 5 -1, एंड कॉलम 3 को रो 3 6 2 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हम इसी वे से इसे प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 की, और मुझे कहा क्या गया है, वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ, और या फिर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स पहले लिख लूँ, उसका प्रोडक्ट ए मैट्रिक्स के साथ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट ऑफ आई, वेयर आई इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरी थ्योरम नंबर 1 है। तो उसने कहा गया है, एग्जामिनर ने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन से इसे प्रूफ करके दिखाइए। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट, जो मेरा गिवन डिटर्मिनेंट है उसे मैं मान लेता हूँ, सॉरी गिवन मैट्रिक्स से मान लेता हूँ मैट्रिक्स ए। सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, मुझे मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड, मुझे ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है इसको मुझे इसके इक्वली प्रूफ करना पड़ेगा। सो पहले पार्ट में ये कर लूँगा, फिर सिमिलर वे से मैं इसको भी इसके प्रूफ कर लूँगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में प्रूफ होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ पहले एडजॉइंट ऑफ ए। सो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड फर्स्ट मैं क्या चूज़ कर लेता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसकी इक्वल है, ए मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स तो मुझे मिल जाएगी आसानी से। सो अब मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, पहले एडजॉइंट। सो मुझे मालूम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इसको ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सो स्टार्ट करते हैं पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने, ठीक है जी। और आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पहले आप कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे। जहाँ अब इस क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे मेन फोकस ये नहीं दिया कि फाइंड एडजॉइंट, उसने मुझे वेरीफाई करने को कहा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं अपना। शॉर्टकट मेथड मेरा क्या कहता था कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2/2 की, ये सिर्फ 2/2 में ही एप्लीकेबल है। सो जो मेरा मेन डायगोनल है यानी 2 और -6, इसे मैं इंटरचेंज कर दूंगा, इंटरचेंज, और दूसरे डायगोनल को मैं साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज, क्या कर दूंगा, साइन चेंज। सो मैं सीधा ही बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड मैं एडजॉइंट ए निकाल लेता हूँ। सो इंटरचेंज, सो -6 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। सो यहाँ पे क्या था, बस 3, क्या था 3, ओनली 3, पॉजिटिव 3 था तो -3 हो गया। यहाँ पे कितना था, -4 तो +4 हो गया। दिस इज माई एडजॉइंट बाय शॉर्टकट मेथड से। हमारा काफ़ी कैलकुलेशन भी सेम हो जाएगी और टाइम भी सेव हो जाएगा, और साथ साथ में हम ह्यूमन एरर से भी बचेंगे कैलकुलेशन वाले से। सो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स करनी है। सो ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 2। अब हम जब भी प्रोडक्ट करेंगे 2 मैट्रिक्स का, हम
यूज़ करेंगे एरोस, इससे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट से 2 इंटू -6 -12 प्लस अब 3 इंटू 4 प्लस 12। इसी तरह से अब रो 1 मेरी होगी कॉलम 2 से 2 इंटू -3 -6 इंटू अब मेरे पास क्या है प्लस 3 इंटू 2 6। इसी तरह से अब रो 1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है कॉलम 1 से कॉलम 2 के साथ। अब रो 2 -4 इंटू -6 सो प्लस 24। सो साइन प्लस का। सो आगे अब मैं -6 इंटू 4 सो ये आ जाएगा -24। इसी तरह से अब रो 2 कॉलम 2 से -4 इंटू -3 प्लस 12 सो प्लस अब -6 प्लस 2 -12। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आएगा आफ्टर कैलकुलेशंस। सो -12 प्लस 12 0 -6 प्लस 6 0 प्लस 24 -24 0 प्लस 12 -12 तो भी 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 इंटू 0 सो वी कैन से 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। सो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें काफ़ी इजी मालूम है कैसे निकलता है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 3 -4 -6। सो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। सो -6 इंटू 2 -12। सो हमें मालूम है यहाँ से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन साथ लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो आई तो हमें मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की जिसमें हमें एक दिया हुआ है। सो आई भी हमें मालूम है। सो मैं फाइंड कर लेता हूँ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। सो ए कितना है मेरे पास 0 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। तो अब मैट्रिक्स रूल मल्टीप्लिकेशन में हमें मालूम है अगर कोई स्केलर है, यहाँ पे मेरा स्केलर क्या है 0, सो इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 अगेन 0 मैट्रिक्स। सो हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम हेयर इक्वेशन लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that my left hand side is equal to right hand side, और in other words जो हमें प्रूफ करने को कहा गया है adjoint of A into adjoint of A is equal to determinant of A into I, so hence proved। बाय यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया शॉर्टकट मेथड, इससे हमारी कैलकुलेशन और टाइम काफ़ी सेव होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सो प्लीज़ सेकंड पार्ट आप ट्राई यूर करिए अपनी तरफ से। तो मैं लिख देता हूँ ट्राई यूर सेल्फ, सेम यही वे होगा जो हमने अभी प्रोसीड किया। सो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या था एडजॉइंट मैट्रिक्स आगे आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स उसका प्रोडक्ट करने के पास मेरे पास सेम यही हमने प्रूफ करना है। सो ट्राई यूर सेल्फ। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, एडजॉइंट तो यही रहेगा। सो मैट्रिक्स में अब सिर्फ चेंज आ जाएगा, ये मैट्रिक्स मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगी और ये मैट्रिक्स मेरी सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगी। सो इसी वे से हम हमारा इसका सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। सो अब हम फोर सम देख लेते हैं। इसमें भी हम सिमिलर अप्रोच अप्लाई करेंगे जो हमने सम 3 में अप्लाई की थी, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट भी सेम है। वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू
determinant of A into I, where I is my identity matrix, and same way से adjoint A matrix into A matrix is equal to determinant of A into I. So इसमें भी हमें वही प्रोड्यूस करेंगे, पहले इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर लेंगे, फिर बाद में इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. लेट, मैं गिवन मैट्रिक्स को नेम दे देता हूँ, लेट ए मैट्रिक्स, क्योंकि हम ए में यूज़ कर रहे हैं, ऊपर टर्म्स भी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं. जब भी हमारे पास ऑर्डर 3×3 है तो हमें पूरी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले को फैक्टर ऑफ रो 1 कॉलम 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, जो इसका सब्सक्रिप्ट होगा इसकी पावर हो जाएगा एज अ सम इनटू माइनर ऑफ 1 1. सो इसकी पावर E1, सो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा M11. अब 1 1 कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो 0 -2 0 3. अब इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 0 ही. इसी तरह को फैक्टर ऑफ 1 2 रो 1 कॉलम 2 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 माइनर ऑफ 1 2. सो ये एलिमेंट हो गया, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट. सो यहाँ पे मेरे पास -1 की पावर ऑड आ जाएगी, तो यहाँ पे मेरा -1 और माइनर की वैल्यू ये रो डिलीट ये. सो 3 -2 1 3. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 3 9. सो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन 7 जाएगा. सो +2 11 और -1, वी कैन से दैट -11. ठीक है जी, -11. सो को फैक्टर ऑफ रो 1 कॉलम 3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3 इज इक्वल टू, अब -1 की रेज सम क्या है मेरे पास, सम करने पे आ रहा है E1, तो ये पॉजिटिव 1 कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे अकेला बच जाएगा फिर मेरे माइनर ऑफ 1 3. सो 2 एलिमेंट आ गया, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल. सो 3 0 1 0. इसे कैलकुलेशन की बात करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 0 ही. इसी तरह को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 प्लस 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 आ गया. अब ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास कितना बचा है माइनर में -2. सो अब यहाँ पहले इसे देख लेते हैं. पावर सम करने पे ऑर्डर आ रही है, तो ये मेरे पास -1 ही आएगा. सो अब -2 1. सो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा -1 2 0 3 -1 2 0 3. सो अब 1 इंटू -1 इंटू 3 -3, ये तो 0 ही हो जाएगा. सो -3 इंटू -1 +3, इट कम आउट टू बी +3. इसी तरह से माइनर ऑफ 8 2 2 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2. अब इन्हें ऐड करने पर इवन होगी, तो ये पॉजिटिव 1 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माइनर ऑफ 2 2. सो माइनर ऑफ 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 0. सो अब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, मेरे पास क्या आ गया 1 2 1 3 1 2 1 3. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3 - 2 क्या आ गया 1. सो सेम वे से अब हम माइनर निकाल लेते हैं A 2 3 का. सो -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3, पावर्स ऑर्डर हो जाएंगी, तो ये मेरे पास -1 ही बच जाएगा इनटू माइनर ऑफ 2 3. अब -1 आ गया. अब माइनर ऑफ 2 3. सो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 1 -1 1 0. अब इसे सिंप्लीफाई करने के पास मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये तो 0 आ गया. 1 इंटू 0 0. अब 1 इंटू -1 ऊपर जाएगा, साथ -1 लेके जाएंगे तो +1 इंटू -1 -1.
इसी तरह से अब A 3 1 थर्ड रो कॉलम फर्स्ट -1 रेज टू पावर 3 + 1, अब पावर्स इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा इनटू माइनर ऑफ 3 1। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आएगा, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। सो -1 2 0 -2। सो अब देखिए -2 × -1 +2, -2 × 0 0। सो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, +2। इसी तरह से माइनर ऑफ 3 2 -1 रेज टू पावर 3 + 2। अब इनका पावर सम करने पे ऑड होगी, सो ये नेगेटिव ही रह जाएगा, इनटू माइनर ऑफ 3 2। सो नेगेटिव साइन तो मेरे पास रह ही रहा। अब माइनर ऑफ 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसलिए थर्ड रो डिलीट कर दी, सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या बचा 1 2 3 -2, ये डिलीट, ये डिलीट। सो अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 2 × -2 × 1 -2 इंटू -6 -2 -6 ऐड करने पे -8 एंड -1, सो पॉजिटिव 8। इसी तरह से A 3 3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 + 3 इंटू M 3 3। सो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा सिर्फ 3 3। सो अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 1 -1 3 0। सो 0 × 1 0, जब 3 × -5 जाएगा पॉजिटिव, सो सिर्फ पॉजिटिव 3। सो आई कैन से डैट मेरे पास अब ये मेरे पास सारे कोफैक्टर्स की फॉर्म में मैंने मैट्रिक्स ए को सॉल्व कर लिया। सो हमें मालूम है माई एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 0 -11 0 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 1 -1 2 8 3। अब हमारा एडजॉइंट आ जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज करने पे। अब मैं कॉलम 1 को रो 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉलम 1 इन कन्वर्ट इनटू रो 1 0 3 2 एंड कॉलम 2 इंटू रो 2 -11 1 8। इसी तरह से रो 3 सॉरी कॉलम 3 रो 3 में 0 -1 3। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड कर लिया। सो अब हम इसका पार्ट देखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ आगे कैलकुलेशन के लिए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया था। सो अब हम वेरीफाई को फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया था। सो अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, इस सॉल्व करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये मैट्रिक्स मेरे गिवन है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 एंड एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला है, उसको हम लिख लेते हैं 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। सो अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इसको हमने लिख लिया है। सो
अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है, रोज ले लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी हॉरिजॉन्टली एरो ले लेते हैं, उस पर एरो है टूवर्ड लेफ्ट टू राइट। एंड जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स होगी वर्टिकल डाउनवर्ड एरो ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। सो 1 इंटू 0 0 0, -1 इंटू 11 प्लस 1, सो प्लस 11, सो प्लस 2 इंटू 0 0। सो इसी तरह से मेरी रो 1 कॉलम 2 के साथ 1 इंटू 3 3 प्लस, सो -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू -2, सो -2। इसी तरह से 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 8 -8, 2 प्लस 2 इंटू 3 6। सो इसी तरह से अब रो 2 कॉलम 1 के साथ 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 -2 इंटू 0 0। अब 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 1 0 -2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 2। इसी तरह से अब रो 2 कॉलम 3 के साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस -2 इंटू 3 -6। सो इधर देख लेते हैं। अब रो 3 कॉलम 1 के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस 3 इंटू 0 0 एंड -1 सॉरी। अब रो 3 कॉलम 2 के साथ 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0, सो प्लस 3 इंटू -3, सो -3। अब रो 3 कॉलम 3 के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 8 0 एंड अब प्लस 3 इंटू 3 9। सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया। सो इसको हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके फर्दर। सो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि मेरी A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल आ गई मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो 11, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 11। अब यहाँ देखिए +3 और इनको प्लस करेंगे -3, तो ये भी 0 हो जाएगा 0। 2 + 6 8 -8, ये भी 0। अब ये तो 0 ही है। 9 + 2 11 0 11, सो +6 -6 ये भी 0 हो जाएगा। +0 + 0 ये भी 0 एंड +3 -3 ये भी 0। 2 + 9 11। So this is our A matrix multiplication with adjoint matrix gives me this result. So इसमें से अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके कहूँ, अगर मैं इसमें से 11 कॉमन आउट ले लूँ, 11 कॉमन आउट फ्रॉम अ मैट्रिक्स, सो मेरे पास किसी क्या बच गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस फॉर्म में मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब प्लीज नोट इट डाउन। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ स्पेस के लिए। नोट इट डाउन। सो अब इसी क्वेश्चन का मैं राइट हैंड साइड देख लेता हूं।
राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ राइट हैंड साइड में। फर्स्ट मैं पहले डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व कर लेता हूँ। सो इसी मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं, तो हमने फर्स्ट रूल हम क्या देखते हैं कि सिलेक्ट द रो और कॉलम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों। तो यहाँ देखिए मेरे पास कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो मैं कॉलम 2 के साथ एक्सपैंड कर लेता हूँ। सो मुझे एक्सपैंड का रूल मालूम है, कैसे करते हैं मालूम है, जब भी एक्सपैंड करते हैं मैं कौन सा लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस। सो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो अब मैंने क्या सिलेक्ट किया, कॉलम 2। सो कॉलम 2 में माइनस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो -1 माइनस इंटू कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, इंटू -1। अब बाकी तो जीरो ही है, सो इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ अब ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 3 3 9। सो यहां से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन साथ लेके जाएंगे, +2 +2। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 2 11, 1 into 11 comes out to be 11। so I can say मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A कितना आ गया, 11। सो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इंटू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सो ये कितना आ गया मेरे पास 11, एंड आई मैट्रिक्स हमें मालूम है कितनी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेट इट बी इक्वेशन 2। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, मेरा A एडजॉइंट A मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इनटू प्रोडक्ट विद I मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। हैंस हमने गिवन कंडीशन को क्या कर दिया, प्रूव्ड। सो दिस इज माय प्रूफ। सिमिलर वे से हम क्या कह सकते हैं, हम एडजॉइंट और A मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स पहले लिख देंगे एंड A मैट्रिक्स बाद में लिख देंगे, उसका भी हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, इसके इक्वल ही आएगा, वो भी इजीली प्रूफ हो जाएगा। ट्राई योर सेल्फ प्लीज, क्योंकि हमने सभी वैल्यूज निकालनी है, एडजॉइंट A की वैल्यू भी निकाल के लिख लिया है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू भी निकाल ली है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ट्राई योर सेल्फ, सेकेंड पार्ट प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई योर सेल्फ। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। सो एडजॉइंट A, सो मैट्रिक्स फर्स्ट आ जाएगी एडजॉइंट वाली, सेकंड मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आ जाएगी सिंपल A, वो हमें किससे प्रूफ करना है, A इंटू आई। हमने सभी वैल्यूज निकाली हुई है, एडजॉइंट A की वैल्यू भी निकाली हुई है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है हमने मैट्रिक्स A का इनटू आई। सो यू कैन इजीली प्रूव इट आल्सो। प्लीज ट्राई योर सेल्फ।